एक व्यक्ति व्यापारी के भेष में एक गांव में जाता है। और उस गांव में जब जाता है तो लोग उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो वो अपने आप को व्यापारी बताता है। और उसके बाद उसी गांव में 6 से 7 दिन वो ठहरता है। और उन 6 7 दिनों में गांव की हालत को बदल देता है और गांव के सरपंच को जेल पहुंचा देता है। ऐसा वो कौन व्यक्ति था? आइए जानते हैं इस कहानी को, जो गांव में एक व्यक्ति भेष बदल कर आता है और पूरे गांव पर भारी पड़ जाता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने मध्य प्रदेश के एक कस्बे की कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में अनूप नाम का एक लड़का होता है, जो कि बेहद ही छोटा है, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। उसके पिता की सरकारी नौकरी है और इसी वजह से वो गांव से आकर शहर में रह रहे हैं। उस बच्चे का जन्म शहर का है, शहर में ही पला बड़ा है, शहर की किच-पिच को देखते हुए वो बड़ा हुआ है, छोटी-छोटी पर बातों पर लड़ते हुए लोगों को देखते हुए बड़ा हुआ है। और इस सारे सिस्टम को बदलने के लिए वो जी-तोड़ मेहनत करता है और अपने आप पर इतना काम करता है कि वो एक एसडीएम बन जाते हैं। और जब एसडीएम बनते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं, तो उसी दौरान उसके अंडर में आने वाले एक गाँव से शिकायत आती है। और गाँव में कुछ तरक्की का काम होना था, जिस पर एक्शन नहीं लिया गया था। इसी सिलसिले में उसे गाँव जाना पड़ता है। और जैसे ही अनूप एसडीएम साहब गाँव में पहुँचते हैं और गाँव की हरियाली को देखते हैं, गाँव के भोले-भाले लोगों को देखते हैं और शांति को देखते हैं, तो उसे गाँव से प्यार हो जाता है। और उसे ऐसा लगता है कि मानो मुझे इसी जगह पर रहना हो। गाँव से उसे प्यार हो जाता है, गाँव के लोगों से उसे ऐसा लगने लगता है कि मुझे अब यहीं पर रहना है, मुझे शहर वापस नहीं जाना है। और क्योंकि वो एक पढ़े-लिखे आदमी थे, तो जानते थे कि भई जाना तो पड़ेगा, यहाँ पर तो सिर्फ़ प्रॉब्लम सॉल्व के लिए हम लोग आए हुए हैं, बाकी तो रहना तो वही है जहाँ पर हमें रहना चाहिए था। अब वो वहाँ से आते हैं, उस गाँव की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और बहुत जल्द उन गाँव वालों को उनका हक दिलवाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही ईमानदार इंसान थे। अब वो वहाँ से आने के बाद अपने घर पर आते हैं और उस सारे वाक्यांश को अपने पिता को बताते हैं। जब पिता को सब कुछ बताते हैं और जब लास्ट में एसडीएम साहब पूछते हैं कि पापा, हमारा गाँव कौन-सा है? तभी उसका पिता बताते हैं, तुम्हारा गाँव है। और गाँव का नाम बताते हैं और बताते हैं हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन भी है वहाँ पर। और मेरी नौकरी शहर में थी और गाँव में कुछ भी नहीं है। गाँव में विकास नहीं होता, इसीलिए हम लोग शहर में आए और इसीलिए तुम एसडीएम बन पाए, क्योंकि गाँव में कोई भी सुख-सुविधा नहीं है। अब इन बातों को सुनता है और अपने गाँव का नाम सुन लेता है, तो 4-5 दिन बाद ही अपने गाँव का भ्रमण करने के लिए वो जाता है, क्योंकि उनका गाँव भी उसी के अंडर में आता था। क्योंकि एक एसडीएम के अंडर में कई गाँव आते हैं, उनमें से ही एक गाँव उसका भी गाँव था। अब वो जाता है, भेष बदल कर जाता है और गाँव में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, वहाँ चबूतरा बना हुआ था। वहाँ की चौपाल थी और वहाँ पर बैठकर सोचता है, क्योंकि वो जो गाँव उसने देखा था, जिसमें वो फैसला करके आए थे, और जो उसका गाँव था, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसके गाँव में कहीं भी तरक्की का कोई नाम-निशान नहीं था। आज भी लोग पुराने जीवन जी रहे थे। आज भी लोग सर से पानी लेकर आ रहे थे। आज भी लोग खेतों में शौच के लिए जा रहे थे। आज भी लोग बैलों से खेती कर रहे थे। ऐसी व्यवस्था थी उस गाँव की कि मानो सदियों पुराना गाँव हो। कोई तरक्की वहाँ पर नहीं थी। इन सबको वो देख रहा था और बैठा हुआ था। तभी एक व्यक्ति आकर पूछता है कि भाई, तुम तो गाँव में नए लग रहे हो, तुम कहाँ से आए हो? तभी जो एसडीएम साहब हैं वो कहते हैं कि भाई, मैं एक व्यापारी हूँ और मेरा सामान आने में 6-7 दिन लगेंगे, इसलिए मुझे अपना वक़्त यहीं गुज़ारना पड़ेगा। 6 से 7 दिन क्या मैं किसी के यहाँ रह सकता हूँ? तभी जो व्यक्ति उससे पूछता है, वो कहता है कि 6 से 7 दिन आप हमारे साथ रह सकते हो, आपको खाने-पीने की कोई भी व्यवस्था में कमी नहीं आएगी। और वहाँ से उसे लेकर जाते हैं और वहीं पर एक कमरे में उसको ठहराया जाता है, उसके खाने-पीने का इंतज़ाम किया जाता है। अब वो गाँव में रहकर उन्हें ऑब्ज़र्व करने का एसडीएम साहब का मकसद था और उसमें वो बहुत अच्छे से कामयाब भी होते हैं। वो सुबह-सुबह फिर सैर के बहाने निकलते हैं और गाँव की गलियों को देखते हैं, पानी की व्यवस्था देखते हैं, बिजली की व्यवस्था देखते हैं, गाँव में तालाबों को देखते हैं जो सूखे पड़े हुए हैं, जिनकी सालों से खुदाई नहीं हुई है। बहुत चीज़ें थी जिन्हें वो ठीक करना चाहते थे, लेकिन किसी पर भी काम नहीं हुआ था और सरकार हर साल
उनके लिए फंड्स देती थी गाँव में। लेकिन वो गाँव का फंड जो था, वो उसमें लगाया ही नहीं जाता था। इस चीज़ को क्योंकि वो पढ़ा-लिखा और एक एसडीएम था, सारे अधिकारों को जानता था, इसीलिए वो गाँव के मुखिया से मिलता है और कहता है कि मुखिया साहब, आपने गाँव के लिए कुछ नहीं कराया, गाँव में तो पैसे भी आते हैं, इनके विकास के लिए, पक्की सड़कें बनवाने के लिए, तालाब की खुदाई के लिए और सिंचाई के पानी के लिए, पीने के पानी के लिए भी महिलाएँ बहुत दूर-दूर से पानी ला रही हैं। इस बात पर जो गाँव का मुखिया है, वो कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, व्यापारी हो, व्यापारी बनकर रहो, तुम्हारा काम हो जाए तो यहाँ से चलते बनो। इतना वो कहते हैं, इस बात पर एसडीएम साहब चुप रहते हैं। फिर वहाँ के जो गाँव जो जिस थाने के अंदर वो गाँव लगता था, उस थाने के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं कि इस गाँव में कोई भी तरक्की नहीं हुई है, आप लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो इस बात पर पुलिस वाले कहते हैं कि ये काम मुखिया का होता है, हमारा इसमें कोई काम नहीं होता और आप क्यों बीच में पड़ रहे हो? गाँव का मुखिया जाए जाने और गाँव वाले जाने। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आता है और एसडीएम साहब अपना कार्ड दिखाते हैं और जो गाँव का मुखिया होता है, वो उसे अरेस्ट कराते हैं रिश्वतखोरी के जुर्म में। खुद एसडीएम साहब उस पर रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं क्योंकि गाँव की तरक्की 0% भी नहीं हुई थी। अब जैसे ही पुलिस पकड़ती है मुखिया साहब को, तो गाँव के लोग भागे-दौड़े आते हैं और सोचते हैं ये तो कोई बड़ा ही व्यक्ति है, जिसने गाँव के मुखिया को ही पुलिस को पकड़वा दिया। इसकी तो बहुत बड़ी पहुँच होगी। ये सब कुछ सोचकर वहाँ आते हैं और कहते हैं, साहब आप कौन हो? आपकी वेशभूषा से, आपके बोलने के तरीके से नहीं लगता कि आप कोई व्यापारी हो। तभी वो बताता है कि मैं एसडीएम हूँ और मेरा भी गाँव यही है। वो अपने पिता का नाम बताता है तो गाँव का एक बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, हाँ, ये तो फलाँ का पोता है। यानी कि वो उसके दादा का नाम भी बताता है। और अब उसे उसकी जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी वहाँ पर वो दिखाई जाती है और अब वो लड़का, वो जो एसडीएम था अनूप, वो लग जाता है अपने गाँव की तरक्की में। गाँव की तरक्की के लिए जितना भी फंड आया गया और जिस फंड को जिसने लिया, उन सभी को सबसे पहले सज़ा दिलवाते हैं और उसके बाद उस फंड को लेकर उस गाँव में लगाया जाता है। गाँव की सड़कें पक्की कराई जाती हैं, कुओं की सफाई कराई जाती है, तालाबों की सफाई कराई जाती है, नहरों का पानी सिंचाई के लिए मंगवाया जाता है और गाँव में पीने के पानी की वाटर सप्लाई लगवाई जाती है। गाँव की नालियों को सुधारा जाता है और गाँव में जो गरीब लड़कियाँ थीं, उनके लिए लड़कियों का स्कूल अलग बनवाया जाता है, लड़कों का स्कूल अलग बनवाया जाता है, सरकारी अस्पताल बनवाया जाता है और सरकार से मिलने वाली जो योजनाएँ थी, उन सभी का लाभ गाँव वालों को अब मिलने लगा था। आंगनवाड़ी खोली गई गाँव में और आंगनवाड़ी खोलकर उसमें गाँव से ही जो पढ़ी-लिखी महिलाएँ थीं, उनको नौकरी दिलवाई। जो गाँव के पढ़े-लिखे लड़के थे, उनको बाहर नौकरी दिलवाई और बहुत अच्छे से गाँव को जागरूक किया 1 महीने के अंदर एसडीएम साहब ने। 1 महीने के अंदर इतना काम करने के बाद अब वो अपने माता-पिता से कहते हैं कि मुझे आपको एक सरप्राइज़ देना है। इस बात पर उसका पिता कहता है, "ऐसा क्या सरप्राइज़ है बेटा आप बता दो।" तभी अनूप कहता है कि नहीं, आपको आँखें बंद करनी होगी और उनके दोनों की आँखों पर काला रिबन वो बाँधते हैं और गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं उसी गाँव में। और उस गाँव में जाकर जैसे ही वो कदम रखते हैं धरती पर और उसकी आँखों से पट्टी जब हटाते हैं, तो वो पिता उस गाँव को देखकर हैरान हो जाता है। अपनी आँखों में आँसू ले आता है और सोचता है कि जब मैं पढ़ाई-लिखाई करता था और मेरी नौकरी लगी थी, उस दौरान मैं इस गाँव से चला गया था और इसी वजह से मेरा गाँव इतना पीछे रह गया। उस समय मैं भी अपने बेटे की तरह ध्यान देता, तो शायद आज मेरा गाँव बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका था। लेकिन कोई नहीं, मैंने ना सही मेरे बेटे ने गाँव का काफ़ी भला किया है, गाँव में काफ़ी तरक्की लाई है और वहीं पर वो एक घर बनवाते हैं और घर बनवाकर अब वो उसमें छुट्टियाँ काटने के लिए आया करते हैं। माता-पिता उसी शहर को छोड़कर उस गाँव में रहने लगते हैं और जो ऑफ़िसर हैं एसडीएम साहब, वो भी अपनी छुट्टियों में वहीं पर आते हैं। ये वो एसडीएम हैं जिन्होंने अपने गाँव की तरफ रुख किया। ज़्यादातर बच्चे पढ़ लिख कर बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल कर सिर्फ़ अपनी लाइफ़ को सेट करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया, अपने गाँव की तरफ सोचा, अपने गाँव में रह रहे लोगों को वंचित जो थे, जो सुख-सुविधाओं से, उनको उन सुख-सुविधाओं का लाभ दिलवाया। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे एसडीएम साहब के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए हमारी रिपोर्ट जो कि हम लेकर आते हैं।
बहुत जल्द फिर से ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।